नमस्कार, जोरदार स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुल्ला बरादर का शेर सिंह राणा पर बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। लगभग आप सभी लोग शेर सिंह राणा को तो जानते ही होंगे, वहीं अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में शेर सिंह राणा की पहले बात की जाएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा मुल्ला बरादर ने क्या टिप्पणी शेर सिंह राणा पर की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। जानकारी कैसी लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, इस वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक जनता तक जरूर पहुंचाइएगा। शेर सिंह राणा की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में जन्मे छोटे से गांव में शेर सिंह राणा, फूलन देवी जो चंबल की खुफिया तो बड़ी डाकू मानी जाती थी, कहीं ना कहीं उस समय की बात है, सन 2000 की। वहीं अगर बात की जाए तो चंबल की डाकू फूलन देवी ने कहीं ना कहीं जो 22 राजपूतों की हत्या, निर्दोष राजपूतों की जो हत्या की थी, वो घटना कहीं ना कहीं शेर सिंह राणा के आंखों में कैद हो गई। जब शेर सिंह राणा 4 साल के थे तब ये घटना हुई थी। चंबल की खुफिया डाकू फूलन देवी ने 22 राजपूतों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके कारण फूलन देवी को 11 वर्ष की जेल हुई थी। 11 वर्ष के बाद फूलन देवी वापस आ चुकी थी लौटकर। ऐसे में अगर बात की जाए तो शेर सिंह राणा बड़े हो चुके थे। शेर सिंह राणा की अगर बात की जाए तो जो 22 निर्दोष राजपूतों की फूलन देवी ने हत्या की थी, उसकी क्रोध की ज्वाला अभी भी शेर सिंह राणा के मन में चल रही थी। ऐसे में 11 वर्ष के तिहाड़ जेल में रहने के बाद फूलन देवी वापस लौटती है। उसके बाद फूलन देवी कहीं ना कहीं राजनीति में उतर जाती है। ज़्यादातर पार्टियों के ऑफर आते हैं और ऐसे में फूलन देवी राजनीति में उतर जाती है। ऐसे में क्रोध की ज्वाला में भड़कता हुआ और जलता हुआ शेर सिंह राणा एक दिन फूलन देवी के घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बावजूद सीधे फूलन देवी को गोली मार देता है। तो कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा को इस घटनाक्रम का और फूलन देवी का हत्या का माना जाता है और सरकार कहीं ना कहीं शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे में फूलन देवी की हत्या करने के बाद कहीं ना कहीं शेर सिंह खुद ही आत्मसमर्पण कर देते हैं पुलिस के आगे। उसके बाद की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारत सरकार शेर सिंह राणा को मुख्य आरोपी मानते हुए तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा सुना देती है। वहीं तिहाड़ जेल जाते वक्त शेर सिंह राणा पुलिसकर्मी से कहते हैं, जो पुलिसकर्मी तिहाड़ जेल ले जा रहे थे उस वक्त कहते हैं शेर सिंह राणा कि सरकार मुझे तिहाड़ जेल में ज़्यादा दिनों तक कैद नहीं कर सकेगी। उसके बाद शेर सिंह राणा ने 2 साल तिहाड़ जेल काटी। उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी खबर सामने निकल कर आई, जो सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान की जो अस्थियों का अपमान अफगानिस्तान में किया जाता है, उसको लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं सनसनी और बड़ी खबरें लगातार फैली जा रही थी। ऐसे में ये खबर शेर सिंह राणा के कानों तक भी जा पहुंची। वहीं शेर सिंह राणा ने जब इस खबर को सुना तो तुरंत योजना बनानी शुरू कर दी। लगभग 3 से 4 महीने तक योजना बनाने के बाद कहीं ना कहीं शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार होने में कामयाब हुआ। भारत की सबसे बड़ी खुफिया और सुरक्षा वाली जेल से बाहर होना कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है। वहां से फरार होने के बाद कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान की ओर रुख किया शेर सिंह राणा ने, पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए, वीज़ा के जरिए बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश से अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान में तालिबानियों का आतंक बहुत ही देखने को मिल रहा था। सन 2004 की बात कर रहे हैं। 2004 में बहुत ही भयंकर आतंक तालिबानियों का जो हाल फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये आतंक पहले भी देखने को मिला था। हर जगह लगभग सारे अफगानिस्तान में तालिबानियों की, आतंकवादियों की तैनाती थी। ऐसे में 3 महीने शेर सिंह राणा अफगानिस्तान में रहे। 3 महीने तक जब शेर सिंह राणा पूरी तरीके से अफगानिस्तान में रहे, उसके बाद की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से उन्होंने जो घटनाक्रम को, जैसे अपना अपमान किया जाता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों का, उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया अपने कैमरों में। वापस भारत लौटकर कहीं ना कहीं पूरी जो रिकॉर्डिंग है भारत सरकार को दिखाई। वहीं एक रात को सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान की अस्थियां निकालकर भारत, उत्तर प्रदेश के जो छोटा सा राज्य है शेर सिंह राणा का, वहाँ पर स्थापित की। शेर सिंह राणा ने पूरी तरीके से जो घटनाक्रम और जो अस्थियां वहां से निकाली उसका पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर लिया था अपने कैमरे में। भारत सरकार को दिखाया गया। वहीं 2 साल तक इस घटनाक्रम में फरार रहे हैं शेर सिंह राणा। वापिस भारत लौटकर अपने गांव में स्थापना करने के बाद कोलकाता में सरेंडर कर दिया था शेर सिंह राणा ने। इस पूरी घटनाक्रम से विश्व में प्रसिद्ध हो गए शेर सिंह राणा। और तालिबानियों की जो आतंकवादी संगठन ज़्यादातर जो गजनी में मौजूद थे, उनसे भी खौफ नहीं खाते हुए जो अस्थियां निकाल कर लाना बहुत बड़ी बात है। ऐसे में हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो शेर सिंह राणा अभी जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं शेर सिंह राणा ने तिहाड़ जेल में बहुत सारी बुकें भी लिखी। वहीं तिहाड़ जेल से भागकर फरार होकर पुलिस इतनी कड़ी सुरक्षा को तोड़कर शेर सिंह राणा अफगानिस्तान पहुंचे। ऐसे में कहीं ना कहीं उस समय अफगानिस्तान पहुंचने के बाद जो अस्थियां वापस लाए और भारत सरकार ने कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर लोग हैं गर्व से सीना चौड़ा किया शेर सिंह राणा ने,
क्योंकि तालिबानियों की उस मिट्टी से शेर सिंह राणा जो पृथ्वीराज चौहान की लगातार हो रही अपमान की अस्थियों को बाहर निकाल कर लाए, ये काम बड़े बड़े लोग तक, सरकार तक नहीं कर पाई। ऐसे में सरकार ने इसको मद्देनज़र रखते हुए शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया और कहीं ना कहीं उसके बाद शेर सिंह राणा ने शादी की और अभी हाल फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के अपने गाँव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं शेर सिंह राणा की जो तिहाड़ जेल से फरारी की जो घटनाक्रम ने तिहाड़ जेल के सुरक्षा के बड़े सवाल सामने खड़े कर दिए थे सरकार के। ऐसे में अगर कुछ बड़े आतंकवादी ऐसे ही तिहाड़ जेल से भागते हैं तो कहीं ना कहीं लाखों और करोड़ों लोगों की जान संकट में आ सकती है, क्योंकि तिहाड़ जेल में खुफियात और बड़े आतंकवादियों को रखा जाता है। वहीं ऐसे में अगर बात की जाए तो बड़े आतंकवादी तिहाड़ जेल से छूटते हैं तो बुरी तरीके से लोगों को और जनता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में तिहाड़ जेल पर बड़ा सवाल भी कहीं ना कहीं उठता हुआ देखने को मिला और सुरक्षा पर पूरी तरीके से विचार किया गया सरकार द्वारा और सुरक्षा और कड़ी की गई। अगर आप शेर सिंह राणा से जुड़ी हुई और जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वहीं तिहाड़ जेल से जो फरारी की जो योजना बनाई थी वो जानने के लिए भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में आपको वो भी जानकारी उपलब्ध करवा सकें। कैसे शेर सिंह राणा ने पूरी तरीके से योजना बनाई और जेल से, तिहाड़ जेल से, भारत की सबसे सुरक्षित जेल से फरार हो गए। ऐसे में ज़्यादातर तालिबानी गजनी में मौजूद थे और ज़्यादातर तालिबानी वहीं अफ़गानिस्तान क्षेत्र में पूरी तरीके से तैनात रहते थे। आतंकवादियों के डर से लोग गजनी की जो कब्र है वहाँ पर जाना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि तालिबानी आसपास ज़्यादातर गजनी के आसपास मंडराते हुए देखने को मिलते हैं। सुरक्षा बहुत ही कड़ी है आतंकवादियों द्वारा और अफ़गानिस्तान फ़ौज द्वारा कहीं ना कहीं जो अफ़गानिस्तान के गजनी में कहीं ना कहीं सुरक्षा बहुत जोरदार रखी जाती है। ऐसे में इस सुरक्षा को तोड़कर कहीं ना कहीं अस्थियां लाना बहुत ही बड़ी बात है। अपने ज़िंदगी को दांव पर लगाकर शेर सिंह राणा जो अस्थियां लेकर आए, उसने कहीं ना कहीं सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ये सब घटनाक्रम जब मुल्ला बरादर तालिबानियों का जो मेन लीडर है उनको बताई गई तो कहीं ना कहीं तालिबानी मुल्ला बरादर द्वारा बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। उसके बावजूद अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान में और सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि इतनी बड़ी सुरक्षा को तोड़कर अफ़गानिस्तान में कूच कर गजनी क्षेत्र में जाकर जो अस्थियां निकाली है शेर सिंह राणा ने, उससे आज भी तालिबानी आतंकवादी खौफ खाते हैं। अगर इतनी सुरक्षा तोड़ने के बावजूद जान हथेली पर रखकर आदमी गजनी से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां ला सकता है तो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान में भी इसका तहलका जरूर मचाया था इस खबर ने। उसके बाद अगर बात की जाए तो मुल्ला बरादर का बड़ा बयान इसको लेकर सामने निकल कर आ रहा है। मुल्ला बरादर का इस पर बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। मुल्ला बरादर का कहना, भारत का शेर सिंह राणा ने जो अफ़गानिस्तान के गजनी से जो अस्थियां निकाली थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, उसका बदला हम जरूर लेंगे। ऐसे में पलटवार करते हुए शेर सिंह राणा का कहना, भारत की ओर आंख उठाने की कोशिश की तो आंखें निकाल दी जाएगी। अफ़गानिस्तान से पूरी तरीके से तालिबानियों को खदेड़ दिया जाएगा। बड़ी खबर बताई जा रही है आपको, तालिबान अभी भी क्रूरता अफ़गानिस्तानियों पर जारी रख रहा है। लाखों हजारों संख्या में जो लोग प्रभावित हुए हैं, कहीं ना कहीं बुरी तरीके से खौफनाक मंजर की तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है। अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान से अपनी मिलिट्री मराइन कमांडर की फ़ौज पूरी तरीके से निकाल दी है। वहीं अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल के ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर पंजशीर के जो लड़ाके हैं कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तालिबानियों को खदेड़ रहे हैं। पंजशीर के लड़ाकों ने हजारों की संख्या में तालिबानी आतंकवादी और तालिबानी फौज मार गिराई है। बड़ी घटनाक्रम को कहीं ना कहीं अभी भी अंजाम दे रहे हैं। युद्ध अभी भी जारी है। ऐसे में तालिबान बौखलाया हुआ नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है। मुल्ला बरादर जो मेन लीडर है, कहीं ना कहीं जो सरकार अभी हाल फिलहाल बननी थी उसको टाला गया है। ऐसे में बौखलाया मुल्ला बरादर भारत के ऊपर टिप्पणियां करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान के ऊपर भी कहीं ना कहीं नज़र बनी हुई है मुल्ला बरादर की, क्योंकि तालिबानी पंजशीर में जो लड़ाके मरे हैं, आतंकवादी तालिबान के मरे हैं, उससे घबराया हुआ है।